एक व्यक्ति ने वस्तु एक्स को 34,500 रुपए में बेचकर 15% का लाभ अर्जित किया। यानी एक व्यक्ति है, उसके पास में एक्स कोई वस्तु है, उसे 34,500 रुपए में उसने बेचा है और 15% का लाभ अर्जित किया है। उसने वस्तु वाई को 10% हानि पर बेचा। वस्तु वाई है, उसको हमें नहीं पता कि कितने रुपए में बेची है, लेकिन उसने ये कहा है कि 10% की हानि में बेची है। यदि पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि हुई, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, तो वस्तु वाई का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु वाई का विक्रय मूल्य आपसे ज्ञात करना है। अब आप एक बात बताइए, एक बेसिक उदाहरण, आपने 100 रुपए में, ये स्क्रीन की गई क्या, ब्लैक से करते हैं, स्क्रीन की गई, 100 रुपए में कोई वस्तु बेची और 15 रुपए का लाभ कमाया, ठीक है। और एक वस्तु 100 रुपए में बेची, एक वस्तु आपने बेची 80 रुपए में, और यहाँ पर आपने कितना कमाया, यहाँ हानि हुई आपको, 100 रुपए में बेची, आपको यहाँ 15 की हानि हुई। अब आपसे ये कहा जाए कि ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब जितना आपने लाभ कमाया होगा उतनी आपको हानि मिले, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई। यहाँ पर उसने कमाए थे 15 रुपए और यहाँ उसने 15 रुपए ये तो कमाए थे उसने, और यहाँ 15 रुपए उसने गंवा दिए। जब 15 से 15 है तो 0, तो उसे लाभ हुआ नहीं हुआ, उसे हानि हुई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पहले उसने 15 रुपए कमाए थे और 15 रुपए हार गया। अब ऐसे गेम का ले लो, गेम में कोई पैसे लगाए, पहले तो आपने 5,000 रुपए कमा लिए, फिर 5,000 रुपए एक घंटे मेहनत की, 5,000 रुपए आपने कमाए, मूड दिमाग चलाया ज्यादा, और फिर ऐसा हुआ कि 5,000 रुपए एक झटके में चले गए और आपने गेम कर दिया बंद। तो आप क्या कहोगे? आप यही तो कहोगे कि ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। जब 5,000 जीते थे 5,000 हार गए। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कब होगा, जब लाभ और हानि एक दूसरे के बराबर हो। और यही कंसेप्ट इसमें लगेगा, वो कैसे लगेगा वो मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। एक्स वाई आ जाए क्वेश्चन में तो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी ठंडे दिमाग से सोचना होता है क्वेश्चन को। एक वस्तु एक्स होगी और एक वस्तु वाई होगी, ठीक है। 34,500 रुपए में बेचेगा, 15% का लाभ अर्जित किया है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे विद्यार्थियों? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, होती है नहीं होती है? यानी कि एक्स जो वस्तु है उसने 20 रुपए में, ये एक्स वस्तु ने यहाँ ले ली, ठीक है। एक्स वस्तु 20 रुपए में खरीदी और कितने में बेची? कितने में बेची? 23 रुपए में। और दूसरी वाई वस्तु का क्या है? दूसरी वाई वस्तु, उसने वाई वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 रुपए की चीज 1 रुपए के लॉस से बेची, 10 रुपए की चीज 1 रुपए के लॉस से बेची, तो कितने में बेची? 9 की। कितने रुपए की चीज थी? 10 की, तो 9/10 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो 10 रुपए में खरीदी थी, 1 के लॉस से कितने में बेचती? 9 में बेच दी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैंने जो भी कंसेप्ट बताया था 100 का एग्जाम्पल लेके, एक बॉस ने 15 रुपए कमाए, एक बॉस ने 15 रुपए गवाए, तो उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। अब आप ये बताइए, इस पर जो ऐसे लाभ हुआ है, 20 रुपए में कुछ चीज खरीदी थी, 23 रुपए में उसने वो चीज बेची, तो कितने का लाभ हुआ? 3 रुपए का। अब इसने 10 रुपए में ये चीज खरीदी थी, 9 रुपए में इसने बेची, तो कितने रुपए पे हानि हुई? 1 रुपए की हानि हुई। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि यदि पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ और ना हानि, if there was neither no profit no loss, no profit no loss, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? जब भाई एक बात बताओ मुझे, यहाँ 3 रुपए का लाभ हुआ, यहाँ 1 रुपए की हानि हुई, और क्वेश्चन कह रहा है कि ना उसे लाभ हुआ है ना हानि हुई, यानी जितना उसे लाभ हुआ था उतनी ही उसको हानि हुई, तो बराबर रहा। तो बराबर रहा, तो यहाँ बराबर दिख रहा है आपको? यहाँ बराबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो इसके साथ अन्याय होने दोगे? नहीं होने देंगे ना, तो ठीक है, इसको भी बराबर कर देंगे। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आया? 30।
और यहाँ कितना आया 27, और यहाँ कितना आया -3। अब यहाँ +3 का फायदा -3 का नुकसान। तो अब ये हो गया क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। अब आप एक बात बताइए मुझे, तो वस्तु वाई का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वाई का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या आपको एक्स का विक्रय मूल्य दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। एक्स का विक्रय मूल्य कितना है 23, और क्वेश्चन में 23 की वैल्यू कितनी दी है? 23 की वैल्यू कितनी दी है? 34,500 दी है कि नहीं दी है? तो 23 की वैल्यू 34,500, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 23 एक में 23 है, और एक है 23 पंजे 115, यानी कि ये होगा 1500। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? अब आपसे वाई का वो कॉस्ट प्राइस, सॉरी वाई का सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। जब एक की वैल्यू 1500 के बराबर है तो यहाँ गुणा कर देंगे, नहीं कर देंगे 1500 का, तो यहाँ 1500 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 20, 15 15 75, 15 90, 15 70 105, 30 और 1 40, 40,500, और ये आ गया आपका आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? आसानी से समझ में आया?